फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जिसमें फर्स्ट है इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन मेल्टिंग इट गिव पिंक कलर लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट 181 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब इसको हम मेल्ट कर लेते हैं तो ये पिंक कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। बट अगर हम इसका ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ये हमारी स्किन को जला भी सकता है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रीमर टीमर रिएक्शन। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें हम फिनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं डिफरेंट कंपाउंड से, और डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रीमर टीमर रिएक्शन। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, CHCl3 ले लिया, प्लस 3 KOH ले लिया। इसको हमने हीट किया यहाँ पर, तो हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर ये CH पैरा पे लगाए इसलिए हम बोलेंगे इसको पैरा हाइड्रोक्सी। OH लगाए इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। CHO लगा है इसलिए हम इसको बोलेंगे, बेंजीन पर CHO लगा है इसलिए हम बोलेंगे इसको बेंजल्डिहाइड। प्लस सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CHO, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी में सेकंड है जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करवाते हैं, CCl4 से करवाते हैं, प्लस यहाँ पर 4 KOH लेते हैं। इसको जब हम हीट कर देते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर COOH, ठीक है। यहाँ पे CHO लग रहा था, यहाँ पे COOH, इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। प्लस सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये COOH। यहाँ पर ये ऑर्थो पर लगता है और ये पैरा पर लगता है। जो ऑर्थो पर लगता है उसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, और जो पैरा पर लगता है उसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो ये है रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल की लैडर-मेनांचे रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम CH2O से करवाते हैं एसिड या बेस्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लैडर-मेनांचे रिएक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसके फिनॉल के N मॉलिक्यूल्स ले लें प्लस CH2O के भी N मॉलिक्यूल्स ले लें तो इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस्ड कैटालिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बेकेलाइट प्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को या फिर इस टाइप को हम बोलते हैं लैडर-मेनांचे रिएक्शन। लैडर-मेनांचे रिएक्शन, when monomers of phenol and monomers of formaldehyde is polymerized in presence of H plus OH minus catalyst, then bakelite plastic or thermosetting plastic is formed। जब हम monomers of phenol means phenol पर ये N लगा है, इसको हम monomers of phenol बोलेंगे, या फिर इसके N molecules ले लिए ये भी बोल सकते हैं। and monomers of formaldehyde, ये formaldehyde है, इसके भी N molecules ले लिए, इनको पॉलीमराइज्ड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस्ड कैटालिस्ट H+ या OH- के प्रेजेंस में हम इसको
पॉलीमराइज्ड कर देते हैं तो बेकेलाइट प्लास्टिक, इसको हम बेकेलाइट प्लास्टिक ही बोलते हैं। तो बेकेलाइट प्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लैडर-मेनांची रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास लैडर-मेनांची रिएक्शन। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, ये हमने फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से CH2O, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस्ड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये CH2OH, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, प्लस यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इसी के साथ यहाँ पर ये CH2OH और यहाँ पर ये OH, इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। पहले यहाँ पर ये ऑर्थो पर लगा और यहाँ पर ये पैरा पर लगा। जो पैरा पर लगता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जो ऑर्थो पर लगता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हम N मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, यहाँ पर हमने इसके भी N मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसके भी N मॉलिक्यूल्स ले लिए और फिर इसकी रिएक्शन करवा दी एसिड बेस्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, इसको पॉलीमराइज्ड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है CH2, यहाँ पर फिर यहाँ पर ये इस टाइप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये यहाँ पर इस टाइप से एक दूसरे से जुड़ के बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस टाइप से बेकेलाइट प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है और पूरा ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है Fries rearrangement. When phenol derivative of phenyl acetate is heated in presence of anhydrous AlCl3, then ortho and para hydroxy acetophenone is formed. जब हम फिनॉल के डेरिवेटिव या फिर फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्राइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फ्राइज रीअरेंजमेंट। एसीटेट लेते हैं जिसको हम फिनॉल का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, O, यहाँ पर COCH3, इसको बोलेंगे फिनाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है, OH, और यहाँ पे COCH3, यहाँ पर H लग जाता है और यहाँ पर COCH3, ये पैरा वाला हो गया, प्लस ऑर्थो COCH3, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। Claisen rearrangement reaction. When alkyl or aryl ether is heated at 200 degree centigrade temperature, then ortho-hydroxy aryl benzene is formed. इसको बोलते हैं एलाइल एराइल ईथर, ठीक है। इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं। जब इसको हम यहाँ पर हीट करते हैं तो एलाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एराइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं एराइल एलाइल ईथर, ठीक है। यहाँ पर O, यहाँ पे CH और यहाँ पे R कोई ग्रुप लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे CH और यहाँ पे ये CH2, ठीक है। इसको हम हीट कर देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी एराइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है।
यहाँ पर ये OH और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ये अल्फा, यहाँ ये बीटा और ये गामा। इस टाइप से यहाँ पर ये ग्रुप चेंज हो जाती है इसकी साइड, तो इसको हम बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है गार्टामेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें हम फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन HCN प्लस HCl से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 की। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर जो HCN और HCl होता है ये बेंजीन पे जाके अटैच हो जाते हैं। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है गार्टामेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCN प्लस HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास OH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस ऑर्थो पर होता है और यहाँ पर ये पैरा पर हो जाता है। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड NH, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यहाँ पर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और यहाँ पर भी इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये CHO और यहाँ पर ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से NH3 और यहाँ से भी NH3 रिमूव हो जाता है। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हमने OH लगा दिया, यहाँ पर CHO, ये ऑर्थो हो गया और यहाँ पर ये हमारा पैरा और यहाँ पर ये पैरा CHO प्लस NH3, 2 NH3 बाहर, एक NH3 यहाँ से और एक NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस टाइप से हम गार्टामेंस एल्डिहाइड सिंथेसिस से पैरा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। गार्टामेंस कोच सिंथेसिस, इसमें हम फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन CO प्लस HCl से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, बट ये ऑर्थो पर है इसलिए 15% का फॉर्मेशन करता है, ये पैरा पर है तो ये 85% बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। और जो पैरा पर होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जो ऑर्थो पर होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है गार्टामेंस कोच सिंथेसिस। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, इसकी रिएक्शन CO प्लस HCl से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑर्थो एंड हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CHO प्लस यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CHO, ये बनता है 15% और ये बनता है 85%। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, इसकी मैकेनिज्म होती है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो गार्टामेंस है, कोल्बी रिएक्शन है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, इन सारे ही रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी होती है जो ये बताती है कि यहाँ से यहाँ हमने कैसे इसको बनाया है, कैसे ये बनता है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फिनॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं। अगर ऐसा आता है कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है तो उसमें हम सिंपली ये रिएक्शंस लिख देंगे।